जय जय श्री राम। रावण मरन मनुज कर जाचा, प्रभु विधि बचनु कीन्हि चह साचा। जो नहीं जाय रहहि पछतावा, करत विचारु न बनत बनावा। रावण ने ब्रह्मा जी से अपनी मृत्यु मनुष्य के हाथ से मांगी थी। ब्रह्मा जी के वचनों को प्रभु सत्य करना चाहते हैं। मैं जो पास नहीं जाता हूँ तो बड़ा पछतावा रह जाएगा। इस प्रकार शिव जी विचार कर रहे थे, परंतु कोई भी युक्ति ठीक नहीं बैठती थी। कल की सत्संग चर्चा में हमने आपको बताया था कि शिव जी हृदय में विचारते जा रहे हैं कि भगवान के दर्शन मुझे किस प्रकार हो, कैसे हो, और वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वो तो भगवान है और प्रभु श्री राम जी और शिव जी तो हमेशा एक दूसरे का सुमिरन करते रहते हैं, तो उनको दर्शन की क्या आवश्यकता है। सर्वप्रथम आपको बताते हैं कि दर्शन की आवश्यकता इसीलिए है कि प्रभु श्री राम जी नर तनधारी बनकर अवतार लिए हैं, तो ये शंकर जी के लिए दर्शन के योग्य है कि वो नर तनधारी प्रभु का मैं दर्शन करूं। ऐसा उनके मन में है और वो वही विचार कर रहे हैं। किंतु वो ये भी विचार कर रहे हैं, उनके मन में एक भय है कि प्रभु का भेद ना खुल जाए, अर्थात प्रभु और मेरा, प्रभु के अवतारी रूप का और मेरा कि मैं शंकर जी हूँ, उसका भेद ना खुल जाए। ऐसा ही वो सोचते जा रहे हैं, और लेकिन उनको कोई भी युक्ति ठीक नहीं बैठती, अर्थात उनके मन में कोई भी विचार सफल नहीं हो पा रहा है। आगे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि एहि विधि भय सोच बस ईसा, ते ही समय जाए दस सीसा। लिन्ह नीच मारीच ही संगा, भयउ तुरत सोई कपट कुरंगा। इस प्रकार महादेव जी चिंता के वश हो गए। उसी समय नीच रावण ने जाकर मारीच को साथ लिया और वह मारीच तुरंत कपट मृग बन गया। शंकर जी ऐसा सोच ही रहे थे कि मैं प्रभु के दर्शन करने कैसे जाऊं, और उसी समय रावण ने मारीच को साथ लेकर के सीता हरण का प्लानिंग कर लिया, अर्थात उन्होंने योजना बना डाली कि अपनी बहन शूर्पणखा की बदला हम कैसे लें। और इसीलिए वो मारीच को लेकर के उसी वन में गया जहाँ माता सीता, प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी थे। आगे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, करि छलु मूढ़ हरि बै देहि, प्रभु प्रभाव तस विदित न तेहि। मृग बधि बंधु सहित हरि आए, आश्रम देखी नयन जल छाए। मूर्ख रावण ने छल करके माता सीता को हर लिया। उसे श्री रामचंद्र जी के वास्तविक प्रभाव का कुछ भी ना पता था। मृग को मारकर भाई लक्ष्मण से श्री हरि आश्रम में आए और उसे खाली देखकर, अर्थात वहाँ सीता जी को ना पाकर उनके नेत्रों में आंसू भर आए। जब प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी उस मृग को मार करके आए और वहाँ पे माता सीता नहीं दिखी, तो प्रभु श्री राम जी रोने लगे, मेरी सीता कहाँ गई, सीते कहाँ गई मेरी सीता। इस प्रकार वो रोने लगे। तब बिरह बिकल नर ईव रघुराई, खोजत बिपिन फिरत दो भाई। कबहु जोग वियोग न जाके, देखा प्रगट बिरह दुखु ताके। श्री रघुनाथ जी मनुष्यों की भांति विरह से व्याकुल हैं और दोनों भाई वन में सीता को खोजते हुए फिर रहे हैं। जिनके कभी संयोग वियोग नहीं है, उनमें प्रत्यक्षता विरह का दुख देखा गया है, अर्थात जिन प्रभु परमात्मा का किसी से संयोग वियोग नहीं होता, वो सबसे परे हैं, उनमें प्रत्यक्षतः वेदना दिख रही है। अर्थात माता सीता को हर ले गया रावण, उसकी माता सीता को ना पा करके उनके मन में जो दुख है वो प्रत्यक्षतः आंसू के रूप में लोग देख रहे हैं। और यही तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मानव जीवन वास्तव में कठिन है, कि प्रभु भगवान श्री राम भी इस चीज़ से अछूते नहीं हैं, जिनको संयोग वियोग से सबसे ऊपर हैं, फिर भी वो विरह के दुख में रो रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय जय श्री राम।